15 सितंबर 1959 को इंडिया में टीवी आया। ये एक ऐतिहासिक दिन था जब पहली बार भारतीयों ने अपने घरों में एक नई तकनीक का स्वागत किया। ये एक बहुत बड़ा दिन था। लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर टीवी देखने के लिए इकट्ठा होते थे। दिल्ली को सबसे पहले ये नई टेक्नोलॉजी देखने को मिली। दिल्ली के लोग इस नई तकनीक से बहुत प्रभावित हुए और इसे बड़े उत्साह के साथ अपनाया। ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR ने एक्सपेरिमेंटल टेलीकास्ट शुरू किया। ये टेलीकास्ट सीमित समय के लिए होते थे और इनका उद्देश्य था लोगों को टीवी के प्रति जागरूक करना। ये सब ब्लैक एंड व्हाइट में ही था। उस समय रंगीन टीवी का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ने भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। शुरू में ज्यादा लोगों के पास टीवी नहीं था। टीवी एक महंगा साधन था और इसे खरीद पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। लोग रेडियो पर ही निर्भर रहते थे। ज्यादातर एजुकेशनल प्रोग्राम्स दिखाए जाते थे। इन प्रोग्राम्स का उद्देश्य था बच्चों और बड़ों को शिक्षा देना और उन्हें नई जानकारियों से अवगत कराना। जोर कम्युनिटी डेवलपमेंट और सोशल अवेयरनेस पर था। टीवी के माध्यम से लोगों को सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक किया जाता था और उन्हें एकजुट करने का प्रयास किया जाता था। गवर्नमेंट टीवी को तरक्की का जरिया मानती थी। सरकार ने टीवी को एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में देखा जिससे देश की प्रगति और विकास को बढ़ावा मिल सकता था। 70 के दशक तक टीवी दूसरे बड़े शहरों में भी पहुंच गया, जैसे मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इन शहरों में भी लोगों ने टीवी को बड़े उत्साह के साथ अपनाया, जैसे मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इन शहरों में टीवी ने लोगों के जीवन में एक नई क्रांति ला दी थी। 1975 में दिल्ली में हुए एशियन गेम्स ने टीवी की पॉपुलैरिटी बढ़ा दी। इस इवेंट ने टीवी को हर घर में पहुंचा दिया और लोगों को टीवी के महत्व का एहसास कराया। ये इवेंट पूरे देश में टेलीकास्ट हुआ। लोगों ने अपने घरों में बैठकर एशियन गेम्स का आनंद लिया और टीवी की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ। 80 के दशक में दूरदर्शन यानी डीडी छा गया। उस समय यह एकमात्र टीवी चैनल था जो पूरे देश में देखा जाता था। हर घर में दूरदर्शन का एक अलग ही महत्व था। ये अकेला टीवी ब्रॉडकास्टर बन गया। दूरदर्शन ने न केवल मनोरंजन बल्कि शिक्षा और जानकारी का भी प्रसार किया। इसके कार्यक्रमों ने लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। इस दौर में ऐसे शोज आए जो सबको बहुत पसंद आए। हम लोग, बुनियाद, चित्रहार जैसे शोज ने लोगों को टीवी के सामने बैठने पर मजबूर कर दिया। ये शोज न केवल मनोरंजन करते थे बल्कि समाज को भी एक संदेश देते थे। ये शोज आज भी याद है। लोग आज भी उन दिनों को याद करते हैं जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर इन शोज को देखा करता था। इन शोज ने एक पीढ़ी को प्रभावित किया और उनकी यादें आज भी ताजा हैं। रामायण और महाभारत बहुत पॉपुलर हुए। ये पौराणिक कहानियां थीं। इन शोज ने न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी लोगों को जोड़ा। हर रविवार को लोग इन शोज का बेसब्री से इंतजार करते थे। इन शोज ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इनकी टीआरपी आसमान छू गई थी। अखबारों में इनके बारे में लेख छपते थे और लोग इनकी कहानियों पर चर्चा करते थे। पूरा परिवार साथ बैठकर इन्हें देखता था। ये शोज परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ लाते थे। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इन शोज को देखना पसंद करते थे। इनके टाइम पर सड़कें खाली हो जाती थी। लोग अपने काम छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाते थे। यहाँ तक कि बाजार और दुकानें भी बंद हो जाती थी। और भी कई यादगार शोज थे, जैसे हम लोग, बुनियाद और चित्रहार। इन शोज ने समाज के विभिन्न पहलुओं को दिखाया और लोगों को सोचने पर मजबूर किया। इन शोज में एंटरटेनमेंट के साथ साथ समाज को मैसेज भी दिया जाता था। हम लोग ने परिवार और समाज के मुद्दों को उठाया, जबकि बुनियाद ने विभाजन के दर्द को दिखाया। ये बदलते जमाने की कहानी कहते थे। इन शोज ने समाज में हो रहे बदलावों को भी दर्शाया। परिवार की संरचना, सामाजिक मुद्दे और बदलते मूल्य इन शोज का हिस्सा थे। दूरदर्शन टीवी का दूसरा नाम बन गया। इसने न केवल मनोरंजन बल्कि शिक्षा और जानकारी का भी प्रसार किया। दूरदर्शन के बिना 1980 का दशक अधूरा है। 90 के दशक में बहुत कुछ बदल गया। केबल टीवी इंडिया में आ गया। दूरदर्शन का राज खत्म हो गया। अब लोगों के पास और भी कई चैनल्स देखने को थे। प्राइवेट कंपनियां मार्केट में आ गई। जी टीवी और स्टार प्लस सबकी पसंद बन गए।
ये एंटरटेनमेंट और न्यूज दोनों दिखाते थे। अब टीवी में कंपटीशन शुरू हो गया। विदेशी चैनल्स के आने से और भी नई चीजें देखने को मिली। एमटीवी ने इंडियन यूथ को इंटरनेशनल म्यूजिक और कल्चर से मिलाया। केबल टीवी ने एंटरटेनमेंट की दुनिया बदल दी। केबल टीवी के बाद आया सैटेलाइट टीवी। इससे टीवी की पहुंच और भी एज गई। इस टेक्नोलॉजी से सीधा घर में ब्रॉडकास्ट हो पाता था। डिश टीवी और टाटा स्काई बड़े नाम बन गए। ये सैकड़ों चैनल्स ऑफर करते थे। इनमें रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल चैनल्स होते थे। लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। सैटेलाइट टीवी के आने से अलग अलग तरह के चैनल्स भी आए। स्पोर्ट्स, न्यूज और म्यूजिक चैनल्स पॉपुलर हुए। ये सबकी पसंद का ख्याल रखते थे। सेक्शन 5, नई सदी डीटीएच और रियलिटी टीवी। 2000 के सालों में डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच सर्विसेज आईं। इससे केबल वाले की जरूरत नहीं रही। डीटीएच वालों ने डिजिटल पिक्चर क्वालिटी दी, जिससे देखने का मजा और भी बायाच गया। रियलिटी टीवी शोज भी बहुत पॉपुलर हुए। इंडियन आइडल, कौन बनेगा करोड़पति और बिग बॉस सबके घर का नाम बन गए। ये शोज न सिर्फ एंटरटेनमेंट देते थे, बल्कि नए टैलेंट को मौका भी देते थे। सेक्शन 6, डिजिटल क्रांति और ओटीटी का उदय। 2010 के सालों में डिजिटल क्रांति आई। फास्ट इंटरनेट और स्मार्टफोन सबके पास आ गए। इससे ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बढ़ने लगे। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो और हॉटस्टार बड़े नाम बन गए। ये ऑन डिमांड कंटेंट देते थे। इससे लोग जब चाहें जो चाहें देख सकते थे। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने अलग अलग तरह के कंटेंट को मौका दिया। वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज और छोटी फिल्में पॉपुलर हुई।